आइएगा, क्या बोल रहा है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय की बात करेगा। ये मुख्यालय कहाँ होने वाला है भारत में, तो भारत में इसका मुख्यालय जो है कि आपको नई दिल्ली में होने वाला है। और भारत के प्रथम जो है कि आपको रक्षा मंत्री कौन थे, बलदेव सिंह जो है कि आपको भारत के बलदेव प्रथम सिंह। रक्षा मंत्री थे। और भारतीय थल थल सेना में कितने कमानों में इसको बांटा गया है, तो 7 भारतीय थल सेना कमान। को 7 कमानों में बांटाया गया है। इसमें दक्षिण मुख्यालय जो है कि पुणे में, मध्य कमान लखनऊ में, पूर्वी कमान कोलकाता में, उत्तरी कमान उधमपुर में, और पश्चिमी कमान चंडीगढ़ में, और दक्षिणी पश्चिमी कमान जयपुर में, तथा प्रशिक्षण कमान केंद्र जो है कि आपको कहाँ पे है, जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, वो है शिमला में जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है कि आपको थल सेनापति कौन बने थे, तो ये बने थे एम एस ये करियप्पा जो है कि आपको बने थे। हाँ, के एम करियप्पा जो है कि आपको बने थे। और प्रथम फील्ड मार्शल जो है कि आपको जनरल मानिक शॉ जो है कि आपको बनाए गए थे। और भारत भारत की थल से सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी थल सेना, और वायुसेना पांचवी सबसे बड़ी वायुसेना, और नौसेना सातवीं सबसे बड़ी जो है कि आपको नौसेना होने वाली है। राष्ट्रीय सेना सुरक्षा एकेडमी एनडीए की बात करेंगे, एनडीए कहाँ पे है, खड़गवासला में जो है कि आपको होने वाला है। और भारतीय भारतीय सेना एकेडमी की बात करेंगे, यह कहाँ पे है, यह हैदराबाद में है। और भारतीय मिलिट्री एकेडमी की बात करेंगे, यह कहाँ पे है, यह देहरादून देहरादून। में है। और नेवल जो है कि आपको इंडियन नेवल एकेडमी की बात करेंगे, यह कहाँ पे है, यह कोचीन में जो है कि आपको होने वाला है। भारतीय नौसेना के 3 कमांडों में बांटा गया है, जिसमें पूर्वी कमांड का मुख्यालय कोचीन, पूर्वी सॉरी दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कोचीन, पूर्वी कमांड का विशाखापट्टनम, और पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है कि मुंबई में मुंबई। होने वाला है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष जो है कि वाइस वाइस एडमिरल आर डी कटारिया जो है कि आपको कटारिया। बने थे, ठीक ना, कब बने थे, 1958 में बने थे। 1958। और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को किया गया, और यह 7 कमांडों में बटा हुआ था। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख को वायुसेना अध्यक्ष जो है कि आपको कहा जाता है। और प्रथम जो है कि एयर चीफ जो है कि एडमिरल की बात करेंगे, कौन बने थे, थॉमस एम हस्ट जो है कि आपको बने थे। और वायुसेना के प्रथम प्रथम जो है कि भारतीय अध्यक्ष की बात करेंगे, सुब्रतो मुखर्जी जो है कि आपको 54 में थे। वायुसेना का वाक्य की बात करेंगे, नव अस्मितम जो है कि आपको दीपम जो है कि इसका नव वाक्य जो है कि आपको होगा। और नौसेना का नव वाक्य सौ नौ वरुण जो है क्या होने वाला है। और भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार की बात करेंगे, सबसे आगे कौन निकल आता परमवीर है, चक्र। परमवीर चक्र परमवीर निकल के चक्र। आता है। जिसमें जिसके प्रथम विजेता जो है कि आपको मेजर सोमनाथ जो है कि आपको शर्मा सोमनाथ थे। शर्मा। परमवीर चक्र विजेता कब जो है कि आपको मिला था, इनको सोमनाथ शर्मा को नवंबर मिला था उन्नीस सौ 1947। सैंतालीस ईस्वी में जो है कि आपको मिला था। तीनों सेनाओं के प्रमुख की बात करेंगे, कौन होता है, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति। होते हैं राष्ट्रपति होते हैं। और थल सेना के प्रधान है ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है कि आपको होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल जो है कि आपको है ना, एडमिरल रैंक का अधिकारी होता है। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इसे कहा जाता है। और भारतीय वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल जो है कि आपको होता है ना। और इसे चीफ ऑफ द एयर मार्शल स्टाफ के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो यह पंद्रह पंद्रह जनवरी जनवरी को मनाया जाता है। नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया 7 जाता है। अक्टूबर। और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर 8 को मनाया अक्टूबर। जाता है। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS INS। साल्की जो है कि आपको होने वाला है, साल है ना। और स्वदेशी जो है कि आपको स्वदेशी से निर्मित प्रथम जो है कि प्रक्षेपात 1988 ईस्वी में, प्रक्षेपात का नाम क्या था, तो यह था आपका पृथ्वी जो है कि आपको नाम था। पृथ्वी। और भारत का प्रथम टैंक रोधी जो है कि प्रक्षेपात कौन सा था, तो यह जो है नाग। कि आपको नाग था। भारत का प्रथम विमान वाहक जो है कि पोत की बात करेंगे, कौन था, आईएनएस INS विक्रांत। विक्रांत था। भारत में जो है कि आपको सब भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत की बात करेंगे, INS जो है कि आपको नील INS क्या नीलगिरी। आपको था। और भारतीय वायुसेना का पहला जो है कि आपको नाम, पहले नाम क्या था भारतीय वायुसेना से, तो यह नाम रॉयल था इंडिया। रॉयल इंडियन रॉयल इंडिया। नेवी जो है कि आपको था। और नौसेना का पहला नाम था रॉयल इंडियन मरीन जो है कि आपको नाम था इसका। आगे देखते हैं, और आगे पृथ्वी देखते हैं। जो 88 में हुआ है तो मिसाइल है कि पनडुब्बी है जो स्वदेश निर्मित स्वदेश डिजाइन। एगो पनडुब्बी भी है, एगो पृथ्वी मिसाइल भी है ना, तो दोनों है। पूछ रहे दोनों तो 88 में हुआ है। हम्म आगे देखिएगा, अगला है कि भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब किया गया, तो इसकी स्थापना 1770 में। 1770 ईस्वी में किया गया। सीमित जो है कि आपको
के आधार पर प्रथम भारतीय था, तो यह था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना 1891 में किया गया और पूर्ण रूप से 81 में भारत सर। देश का, अच्छा 1881 में, सॉरी, रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित हुआ बैंक कौन सा था भारतीय के द्वारा? तो वह था पंजाब पंजाब नेशनल बैंक। नेशनल जो है कि आपको बैंक था। और का केंद्रीय बैंक आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई की स्थापना, आरबीआई का एक्ट 1934 के अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना 5 करोड़ रुपए के अधिकृत पूंजी के साथ जो है कि आपको होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सबसे बड़ा है कि सरकार का बैंकर या बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है और इसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से लेकर जून तक 30 जून तक जो है 30 जून आपको तक होता है। होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन और कौन है? एक ऑस्बोर्न स्मिथ। ओसवान। जो है क्या थे, और प्रथम गवर्नर केजी जो है कि उदेशी जो है कि आपको थी। केंद्रीय अपना 131 में चलिए, आवाज आवाज कट कटने लगा। 121 रही में, है। आवाज कट रहा है, वो फिर से आता है। अब बताइए, ठीक है? यस सर। चलिए आगे ठीक है। चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंकिंग जो है कि जांच समिति की स्थापना 1931 में हुई और 1921 ईस्वी में 3 जो है कि प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना किया गया। 3 को कौन कौन था? तो बैंक ऑफ कोलकाता था, बैंक ऑफ मद्रास था और बैंक ऑफ बॉम्बे था। ये तीनों को मिलाकर किसका स्थापना किया गया? इंपीरियल बैंक इंपीरियल का किया बैंक। गया। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किसके रूप में होता है? तो एसबीआई के रूप एसबीआई। में जो है कि आपको किया जाता है। और इसके लिए एक सर ये समिति तो जो स्क्रीन दिख ही कमेटी नहीं वाला रहा है, आप लोग समिति को है। एक चीज दिख रहा है क्या? वाइट है। दिख रहा है। अच्छा, स्क्रीन में वाइट दिख है रहा है। सर। नहीं, अच्छा रुक जाइए, नहीं दिख रुक रहा है जाइए, अभी। देखते हैं। गोरेवाला समिति के सिफारिश पूरा पर जो है वाइट है कि सर। आपको इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं, है ना? सर स्क्रीन दिख पता है रहा है मगर टेलीग्राम, सिर्फ ऑसबोर्न स्मिथ तक दिख रहा है, उसके नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा हम लोग टेलीग्राम को व्हाइट। अपडेट लिया है ना, इसीलिए जो है कि आपको थोड़ा सा सेटिंग देखिएगा, आप लोग में भी टेलीग्राम का चेंज हो रहा होगा। हाँ, अब दिख रहा है? नहीं सर। कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। ना अभी तो वही है सर, रिजर्व, हाँ कट गया। कट गया सर। कट गया सर। अच्छा कट गया तो फिर लाते हैं। आया? यस सर। आया तो बट आया दिखता और कहाँ? कोई ना सर दिख दिख नहीं रहा रहा है। दिखा? है। बस हो गया सर। ना दिख रहा है। दिख अब हो गया गया। सर। हाँ हाँ हो गया। और अब दिखेगा ना? चलिए यार, आइए। तो इसका जो है कि आपको राष्ट्रीयकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? गोरेवाला समिति, ये तो लिखा हजारी समिति, क्या चीज का सर? इंदिरा गांधी बैंकों की का राष्ट्रीयकरण। आजादी। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण शायद 1969 में। अच्छा अच्छा। हाँ, और 6 हजारी बैंकों का सब। हो गया 1980 में ना। 6 बैंकों का 1980 में। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए आते हैं, हाँ। कौन समिति होगा सर? गोरेवाला समिति, ये एसबीआई गोरेवाला। का गोरे राष्ट्रीयकरण है ना। ये एसबीआई का बता रहे सर, गोरेवाला वो ऊपर लिखा है जो। हाँ हाँ आरबी हाँ। हर। अच्छा हाँ, इसलिए भारतीय स्टेट में।
चले आगे आते हैं। भारत में बड़े जो है कि आपको सबसे बड़े व्यापारिक बैंक जो है कि आपको व्यावसायिक बैंक कौन है, एसबीआई जो है कि आपको होने वाला है। और 19 जुलाई 1969 को पहली बार जो है कि 14 सबसे बड़े बैंक का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण जो है कि आपको किया गया था, है ना, राष्ट्रीयकरण किया गया। और 1980 में 6 जो है कि आपको बड़े बैंक का क्या किया गया, राष्ट्रीयकरण जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। 15 और भारत में जो है कि आपको बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय एक संस्तुति पर, हजारी समिति के संस्तुति पर जो है कि आपको किया गया। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय जो है कि आपको कौन सा, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, एल के झा थे। कौन थे, एल के झा जो है कि आपको थे। और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है कि आपको कितनी हो गई है, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 जो है कि आपको हो गई है। और देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया। 2 अक्टूबर, ठीक ना, 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर जो है कि आपको क्या कर दिया गया, 2007 में यूटीआई से नाम बदलकर सुना सर, एक्सिस बैंक जो है कि आपको कर दिया। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत हो रहा है ये क्या? सीडी देशमुख क्या था, ये बैंक अच्छा, राष्ट्रीयकरण? सीडी देशमुख वो बैंक के राष्ट्रीयकरण, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उस समय का बात ये हो रहा है कि 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जब किया गया 1969 वाला में, उस समय जो है कि आपको थे, है ना, उस समय की बात करता है। देश में सबसे ज्यादा शाखाएं की बात करेंगे, किसका होने वाला है, एसबीआई का होने वाला है। और भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं जो है कि आपको कहाँ दिखाई देगा, ब्रिटेन में दिखाई देगा। कहाँ पे, ब्रिटेन में दिखाई देगा। और विदेश में सर्वाधिक जो है कि आपको शाखाएं किसकी दिखाई देगा, एसबीआई। एसबीआई का जॉब करिएगा तो वैसा भी हो सकता है कि आपको सेवा के लिए विदेश में भी भेजा जा सकता है ना, आप बैंक के रूप में जो है कि आपको काम करने विदेश भी जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नॉलेज रहेगा अगला तब है ना कि सर। अब एसबीआई में जा रहे हैं, इंग्लिश पूछ रहा है, मैथ पूछ नॉलेज रहा है, रहेगा जीके ही। जीएस पूछ रहा है, तो क्या थी, आप खाली इंग्लिश बोलने आ रहा है ना, तो आप दुनिया के हर एक देश में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है तो आप अपने घरे वो बैठिए, कहीं नहीं जा सकते हैं, है ना। बिहार पुलिस बनी। इंग्लिश से जो है कि आपको सब कुछ चल रहा है ना। अमित शाह बोलता अब है कि देखते हैं नहीं ये बोलना है। ट्रेवल जितना जो है कि आपको, हाँ नहीं बोलने के लिए तो अलग की चीज है, जितना ये ट्रेवल वाला सब जो घुमाता सर्टिफिकेट ले है लिए ना। बिहार बोर्ड। आपको हम अभी बता देते हैं, आप बेरोजगार हैं, खाली इंग्लिश आपको खाली बोलने आता है, इंग्लिश में अगर आप बात कर लीजिएगा ना, तब 30-40 हजार रुपया आप महीना का ऐसे भी कमा सकते हैं। कैसे बोलिए, तो आप यहाँ ट्रांसलेटर। चले जाइए, ताजमहल चले जाइए, है ना, लाल किला चले जाइए, जहां जहां टूरिस्ट पैलेस है वहां पर घूमने वाला टूरिस्टर जो है कि आपको रहता है, जो विदेश से आता है, उसको क्या पता कि यहाँ की इतिहास क्या है, उसको आप उसके बारे में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए, है ना। और वो ट्रांसलेशन का जो है कि आपको क्या करेगा, खर्च आपको देगा, पैसा आपको देगा, है ना, ट्रांसलेटर, है ना, रखता है आदमी बाहर से जो घूमने के लिए आता है, तो ट्रांसलेटर के तौर पे भी आप काम कर सकते हैं, है ना। बस इंग्लिश आना चाहिए फ्लुएंट, जो है कि आपको बोलने और समझने आना चाहिए, बस, है ना, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश आप सब जगह चल जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देश का प्रथम जो है कि आपको महिला बैंक, भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में किया गया। और इसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कर दिया गया, है ना। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित जो है कि आपको संबंधित समिति कौन सा था, तो गोईपोड़िया समिति जो है कि आपको था। और भारत का म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, म्यूचुअल फंड जो है कि आपको यूएस 1664 जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा अध्याय, मॉडल टेस्ट पेपर आप लोग लगाइएगा। आगे चलते हैं, भारत का संचार व्यवस्था, रेडियो का प्रसारण की बात करेंगे, 1927 में जो है कि आपको प्रारंभ हुआ था। और भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में किया गया था। और यह बाद में 1957 से जो है कि आपको इसका क्या पर गया, आकाशवाणी जो है कि आपको कहा जाने लगा। भारत में सर्वप्रथम जो है कि डाक सेवा, संचार सेवा 1837 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। और पहला जो है कि डाक टिकट कहाँ से, कराची से जारी किया गया, कब, 1852 से, है ना, जारी किया गया। जबकि पहले जो है कि अखिल भारतीय डाक टिकट 1854 में जो है कि आपको जारी किया गया। डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में होती है। और मनी ऑर्डर सेवा कब से प्रारंभ होता है, 1880 से जो है कि आपको मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ होता है। और भारत में प्रथम जो है कि आपको जहाज डाक सेवा 18 फरवरी 1911 से कहां से लेकर कहां तक जो है कि आपको चलती है, डाक सेवा जहाज से प्रयागराज से नैनी के बीच जो है कि आपको चलता है ना। और भारत में डाक जो है कि प्रयागराज से जो है कि आपको नैनी जो है कि उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, है ना। नैनी भी जो है कि आपको कहा, नहीं नहीं, नैनी जो है कि मिर्जापुर नैनी के निकट से, ये भी उत्तर प्रदेश, है ना। नैनी भी उत्तर प्रदेश है। मिर्जापुर के निकट नहीं सुनते हैं कि जो है कि टाइम लाइन मिर्जापुर के नैनी से टाइम निकलता है, हाँ वो नैनीताल है जो आप बोल रहे हैं ना, वो नैनीताल है, ठीक ना, ये दोनों उत्तराखंड का है, ठीक है, कोई दिक्कत।
आगे चलते नो हैं। नो सर, ठीक है। अगला बोल रहा है कि भारत में डाक जो है कि जोनों की संख्या 8 है और पिन कोड 15 अगस्त 1972 से प्रारंभ हुआ। जो पिन 72। कोड होता है ना, कितने अंक का पिन कोड, ये क्वेश्चन पूछ ले है। 6 अंक का होता है, 6। 6 होता है। 6 अंक का होता है, याद रखिएगा, पिन कोड 6 अंक का होता है। नहीं अगर एग्जाम में बुझाए तो अपन पिन कोड लिख के गिन और लीजिएगा, पैन ऐसा कार्ड मत 10 सोचिएगा ना कि जो सर। 81 एट 13 फोर 02। हाँ, 8 4 6 7 देख लीजिए क्या 0 हुआ 7 है ना। जी 6 नंबर का 10 गो, है। 10 है 10 छह को सर, जो है पैन कि कार्ड। आपको होता है अति क्या बोलते हैं ये पैन कार्ड का संख्या 10 हाँ, गो। 10 आधार पैन कार्ड कार्ड का होगा, होता ठीक है है सर। 12। 12 गो। 12 आधार होता है, कार्ड का 12 कितना होता है। होता 12। है, 12 गो। जीएसटी का होता है 15 गो। जीएसटी का कितना होता 15 है, गो जी। 15 गो जो है कि 15 आपको होता है। ठीक ना। आगे चलते हैं। और ड्राइविंग लाइसेंस का भी 10 गो होता है ना। ड्राइविंग लाइसेंस का भी 10 गो जो है कि आपको होता है। अच्छा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1886 ईस्वी में हुआ था और डाक जीवन बीमा का प्रारंभ 1884 ईस्वी में हुआ था और डाक रेल डाक सेवा 1863 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। और भारत का प्रथम जो है कि आपको डाकघर 1774 में कोलकाता में जो है कि आपको ईस्ट कोलकाता में इंडिया हुआ कंपनी था। के द्वारा जो है कि आपको खोला गया था। और भारत में सर्वप्रथम जो है कि आपको टेलीग्राफ लाइन है ना, तार सेवा 1851 ईस्वी में कोलकाता के डायमंड हार्बर हार्बर के बीच जो है, अच्छा, कोलकाता से डायमंड हार्बर के बीच में शुरू किया गया। और टेलीफोन सेवा का प्रारंभ 1881-82 में कोलकाता में हुआ था। और सबसे भारत ज्यादा डाक प्रथम जो है कि विभाग तो आप, भारत में ही। हाँ, डाक तार ये सब जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको ये सब किसके काल में शुरू हुआ था, डाक तार। डलहौजी डलहौजी के समय में ना हुआ था सर जी। टेक्नोलॉजी सही है, रेल डाक हम्म, और तार। हम्म। एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, 1 मिनट रुक। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक हो चुका है। दूरदर्शन की प्रथम वाचिका से होगा ना। उद्घोषणा करने वाली हाँ, प्रथम वाचिका जो है कि आपको कौन थी, प्रेमा प्रतिमा पूरी थी, सॉरी, है ना। और प्रसार भारती का गठन कब किया गया, प्रसार भारती 1997 उन्नीस में सौ किया गया। संतानवे और भारत का प्रथम जो है कि समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता से प्रकाशित हुआ है 19 जनवरी 1780 को, है ना। और इसके संस्थापक कौन थे, जेम्स अगस्टे हिक्की जो है कि आपको संस्थापक थे। और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है कि आपको उदंत मार्तंड होने वाला, इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, जिसका जो है कि संपादक कौन था, युगल किशोर जो है कि आपको शुक्ल। ये क्वेश्चन ऑलरेडी दरोगा में पूछा है। 18 मई 1988 ईस्वी को राष्ट्रीय चैनल के रूप में राष्ट्रीय चैनल की शुरुआत होती है। और भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1969 को 59 को दिल्ली में जो है कि आपको की जाती है। और 1882 में दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण जो है कि आपको क्या होता है, प्रारंभ होता है। और डायरेक्ट टू होम मतलब इसी को कहते हैं डीटीएच सेवा। डीटीएच सेवा की शुरुआत कब होती है, तो वर्ष 2004 में जो है कि इसकी शुरुआत होती है। 4। और भारतीय भारतीय जो है कि आपको, है ना, भारतीय संचार निगम और लिमिटेड संचार निगम बीएसएनएल की लिमिटेड आरंभ जो है कि आपको कब बीएसएनएल होता है, तो 1 अक्टूबर 2000 ईस्वी को जो है 1 कि आपको अक्टूबर होता है। 2000। 2004 में पहला बार डीटीएच बीएसएनएल सेवा है जो ना आता है ना, सर। छत्ता वाला जो आता है ना, हाँ, ये जो है बीएसएनएल है।
जो छत्ता वाला आता है वो जो है कि आपको 2004 से शुरू हुआ है ना। DTH। और उस समय कोई जानवे नहीं करता था उस समय गांव में। अभी भी देखिए गांव में अब तो सबके घर में टीवी, अब तो टीवी कौन देखता है, सब मोबाइल देखता है। 55 इंची का टीवी खरीद लेगा लेकिन देखेगा लोग मोबाइल है ना। कोई टीवी नहीं जो देखता। आप टीना जिसको बोलते थे घुमाने वाला बांस में जो नाम कमाता है सर, नहीं घर जी में वो टीवी तो लगा होती है। है तो BSNL का ही नेटवर्क ही नहीं मिलेगा आपको जल्दी, इसका टावर होता है। भारत में सबसे हाँ पहले तो टावर लगाने का सिलसिला की शुरुआत यही जो है कि आपको करता है ना। तो वही मैं तो बोल पहले रही जो है सर, जो इधर घुमाओ उधर घुमाओ, अल्टीना टाइप के बांस में लगा के करता था पहले। वो तो अथी का अल्टीना वो टाइप का तो था जो था वो वो तो तो बहुत टीवी पहले वाला का था था ना। है ना। वो तो टीवी ये वाला वाला था। DTH वाला टीवी वाला है वो ना। टीवी था, एंटीना। रेडियो वाला था, उससे सिग्नल मिलता था है जी। ना। अच्छा। ये तो अलग वाला है, वो तो जो आप बोल रहे हैं ये DTH वाला है। इसका शुरुआत 2004 में है ना। 2004 से पहले कैसेट मिलता था। 4 में क्या 2000, हमको याद है कि 2015-16 में आदमी तक कैसेटे का यूज करता था है ना। हाँ वो 2015-16 LCD तक कैसेट का यूज करता है। 10 साल से कैसेट और सब बंद हो गया है ना। ना तो जब डाटा जब चीज बिजी में होता। जब डाटा नहीं मिलता था तो हमको वो दिन याद है 1 GB डेटा में 1 महीना आदमी चलाता था। अब इतना यस सर। क्या 10 GB जियो के एक आने एक के दिन में बाद खत्म है ना। जियो हाँ 2G चलता था। आदमी खोलता था और जो है कि फट से जो है कि बंद कर देता था फिर 2 मिनट में है ना। ऐसा सब जो है कि आपको समय है ना। आज तो जो है 6 GB यूज कर देता है, रील्स देखते देखते पता नहीं चलता कि 6 GB कहाँ चला गया डेटा है ना। आज का समय उस समय बहुत अंतर था है ना। समझिए उस समय कितना बताया थे, 64 लाख रुपया लगा था ना संविधान को निर्माण होने में। यस हाँ सर। जी। समझिए 64 लाख अभी के कितना करोड़ के बराबर होगा है ना। 64 करोड़ सर जी। उस समय 64 लाख तो 64 करोड़ हाईली कम में होता बोल था। दिए हैं, कम में सर बोल दिए 64 करोड़। आजादी के उन्नीस सौ टाइम सैंतालीस से में 2025 ब्रिटिश तक 100,000 सरकार का भारत ही को पैसा भी दिया होगा सर। काहे के 55 लिए करोड़ पैसा दिया देगा, था इतना ना टैक्स यहाँ पर जो है कि आपको है ना। यहाँ पर इतना टैक्स वसूला जाता था कि उल्टा जो है कि टैक्स के लिए बगावत हो गया। टैक्स के लिए पाकिस्तान बोला कि हम टैक्स हमको चाहिए है ना। ये बोल रहा है कि तुमने देशों बांट लिया, टैक्सों बांट लिया है ना। टैक्स बहुत नेता जो है कि भारत का टैक्स देने के खिलाफ में था, बहुत लोग उसके पक्ष में था, तो दे दिया तो उसका टैक्स जो वसूला है उसको भी दे दो, उसको छोड़ दो है ना। इसके लिए भी बगावत हुआ था बहुत सारा है ना। यहाँ सब चीज, यहाँ सोना का पिंजरा था, यहाँ से लूट के लेके जाता था। वो देने वाला चीज है, आपको खुद दे देगा है ना? पैसा एक बात याद रखिएगा, किसी से पैसा निकाल लेना बहुत बड़ी बात है। पैसा आप अगर दे दिए ना मतलब आप फंस चुके हैं। आपका काम होगा या तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, पैसा आपको नहीं मिलेगा। चाहे वो कहीं भी आप दीजिए, जॉब के नाते में भी दीजिएगा ना, कितनों बोलेगा कि हम आपके अपने आदमी हैं, काम नहीं होगा आपका पैसा वापस कर देंगे। बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहा है। सबका सब पैसा ओकरा पास नहीं रहता है, इस बात को याद रखिएगा। 20 लाख रुपया अगर ले रहा है तो ज्यादा से ज्यादा उसके पास अपना आपका पैसा रहेगा तो 3 से 4 लाख रुपया रहेगा। बाकी सब पैसा को सब एरिया में बांट देगा, तो वो अपन पैसा 3 से 4 लाख रुपया आपको दे सकता है। लेकिन जहां जहां बटले हैं वहां से उसका औकात है कि निकाल ले? नहीं, उसके लिए आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। या इंतजार करिए, नहीं तो उस पैसा को भूल जाइए है ना। या काम हो गया तो काम हो गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं हुआ तो उस पैसा का कोई माई बाप नहीं है। आप उसका इंतजार कर सकते हैं, पीछे पीछे उसका लग सकते हैं, माई बाप कर सकते हैं, पैसा लेने का संभावना जो है कि आप जता सकते हैं है ना। अन्यथा नहीं है मिलेगा, मान लीजिए है ना। अब बहुत सारे लोग का फंसा भी होगा वैसे टाइप है ना। यस सर, ब्याज एक पे बार वैसे पैसा ही दिया जाने, जाता है, देता ही नहीं लोग सब। हाँ तो ब्याज सब कागज उगज सब बनवा ले रहा है सब। अब ब्याज वाला सब तो काम सर जो तो है कि अब उसका कर रहा है कि मूड भी नहीं निकलता है। हाँ जेकरा पास औकाते नहीं है यार, जिसके पास 3 लाख लिया होकर कुल संपत्ति को देख लीजिएगा तो 1 लाख रुपया होगा तक का मोड़ निकलेगा, है कि नहीं। एक आदमी को दिया गया था सर, 10 लाख हो गया था, जानते हैं, तो 1 लाख तो बेच दिया। तब आदमी क्या करता है उस समय, कहता है कि जो मेरा मूड है ना वह दे दो, हमको सूद नहीं चाहिए, ब्याज नहीं चाहिए है ना? आगे चलते हैं। MTNL की स्थापना जो है कि 1986 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। और इंटरनेट देखिए, इंटरनेट कब से शुरू हुआ है? 1995 से इंटरनेट जो है कि आपको शुरू हुआ है। मोबाइल और आया सेलुलर फोन 1995 सेवा है ना। हाँ मोबाइलों उसी समय आया था। सेलुलर फोन सेवा इस कब जो है कि आपको आता है 1995 में जो है कि आता है ना। STD सेवा की शुरुआत जो है कि कब होता है? 1960 में जो है कि आपको होता है। और कहाँ से कहाँ तक के लिए यह होता है? कानपुर से लखनऊ के मध्य जो है कि आपको होता है। और मोबाइल नंबर जो है कि पोर्टेबिलिटी, जिसको नहीं कहते हैं कि एयरटेल का सिम है चल जाते हैं जियो में, तो उसी को कहते हैं जी कन्वर्ट। पोर्ट कहते हैं। पोर्ट नहीं करवाते हैं, पोर्टेबल। हाँ यस। तो यही है मोबाइल नंबर
पोर्टेबिलिटी यही है। इसकी सुविधा जो है कि आपको कब से होती है, तो 2011 से शुरुआत होती है। 2011। 11 से पहले आप पोर्ट नहीं कर सकते थे, या आपको दूसरा कंपनी का सिम लेना, दूसरा कंपनी में जाइए। नहीं, अब क्या है, जियो का सिम है पोर्ट करवा लीजिए, एयरटेल में हो जाएगा। एयरटेल का सिम है पोर्ट करवा लीजिए, जियो में हो जाएगा, है ना। और इसकी शुरुआत जो है कि आपको कहाँ से, हरियाणा से जो है कि आपको किया गया। भारत में सबसे बड़ा जो है कि आपको समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई की स्थापना कब 1947 में जो है कि आपको किया गया था, 47 में किया गया था। अगला क्या बोल रहा है, भारत में उद्योग, देश का पहला जो है कि आपको लौह इस्पात का कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल, असम आयरन वर्क्स के नाम से स्थापित किया गया। और बड़े पैमाने पे लौह इस्पात का कारखाना टिस्को के नाम से 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा साक्षी झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जो है कि आप स्थापित किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग में, जिला छत्तीसगढ़ में जो है कि आपको सोवियत संघ रूस की सहायता से किया गया। और राउरकेला को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के द्वारा राउरकेला उड़ीसा में 1959 ईस्वी में इसको पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित जो है कि आपको किया गया। और भारतीय स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिमी जो है तो बंगाल में होने वाला है। 1956 में इसकी स्थापना होती है, किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना होती है। भिलाई दुर्गापुर राउरकेला कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जो है कि आपको बनाया गया। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में तत्कालीन बिहार और वर्तमान के झारखंड में बोकारो पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा तीसरे पंचवर्षीय योजना के काल में जो है कि आपको बनाया गया। भारत में सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना 1973 में 24 जनवरी को होता है। और भारत का पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में जो है कि आपको 1904 में लगाया गया, जो असफल हो गया। और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में शुरू किया गया। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई क्षेत्र में 1901 में जो है कि आपको प्रारंभ किया गया। और भारत का वाला पूछ चुका है सर जी, 1854 दिया हुआ था आंसर, वो असफल रहा था ना 1818 वाला सर जी, इससे ऊपर। हाँ, वो सफल रहा था, असफल। पहला जो है कि आपको कोलकाता वाला असफल, तब मुंबई गया तो वो सफल हो गया, मुंबई ठीक ना। 1854। अगला है कि कांस को सफेद सोना कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय होने वाला ढाका में होने वाला है जूट को सोना का रेशा, गोल्डन फाइबर के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल की स्थापना 1964 में किया जाता है। और तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी की स्थापना 1956 में जो है कि आपको किया जाता है। और भारत में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र जो है कि आपको सिंदरी में होने वाला है। और फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए क्या होगा, प्रसिद्ध जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखिएगा, फिल्मी जगत। भारत में प्रथम जो है कि मुख्य फिल्म जो है 1913 ईस्वी में कौन सा था, राजा हरिश्चंद्र था। भारत का प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा 1931, जिसकी अभिनेत्री जुबेदा जो है कि बेगम और निर्माता आर देशकर जो है कि ईरानी के द्वारा जो है कि आपको किया गया था। और भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 ईस्वी को किया गया था। वाटसन होटल मुंबई में जो है कि आपको किया गया था। और भारत में पहली बार अंग्रेजी फिल्म जो है कि आपको कौन सा था, नूरजहां जो है कि आपको था। और प्रथम भारतीय फिल्म निर्माता महिला फातिमा बेगम थी। कौन सी फिल्म बनाई थी, बुलबुल ए परिस्तान 1926 ईस्वी में जो है कि आपको। स्वर्ण जयंती मनाने वाला प्रथम जो है कि फिल्म तुकाराम था। स्वर्ण जयंती मतलब 100 ईयर, है ना। और रजत जयंती मनाने वाला पहला फिल्म जो है कि आपको कौन सा था, कपाल कुंडला, है ना, कुंडला था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पहली जो है कि आपको सिनेमा स्कोप फिल्म 1959 ईस्वी में बना था। गुरुदत्त के द्वारा किसका नाम था, कागज का फूल, है ना, कागज का फूल नाम से जो है कि आपको बनाया गया था। 70 mm यह होता है सबसे बड़ा पर्दा, है ना, 70 mm इसी को कहते हैं। 70 mm पर बनी पहली जो है कि आपको फिल्म कौन सी थी, शोले थी। और बिहार में एकमात्र स्क्रीन है जो 70 mm है ना। बिहार में मात्र एक ही ऐसा सिनेमा घर है जो 70 mm का पर्दा होने वाला है ना, जिसके पर्दा 70 mm का है। वो है पटना में गांधी मैदान के पास मोना सिनेमा हॉल, वही है एगो बिहार का एकमात्र जिसपे 70 mm है ना, 70 मॉल बन गया है ना बहुत बड़ा स्क्रीन।
नहीं, अरे सिनेमा हॉल तो हर एक दोनों है जिला में सर, है, 70 दोनों mm है। सर सिनेमा हॉल मोना की बात गए थे है ना। देखने के लिए दोनों 2010 में मतलब सिनेमा 180 भी है रुपया और लिया मॉल भी था। है। अरे मॉल नहीं है, सिनेमा हॉल है मोना, है ना। सिनेमा हॉल ए भाई, सिनेमा हॉल का नाम है, आया ये था फिल्म उनसे। का नाम है शोले। इस शोले नाम तो का फिल्म नहीं है, 70 mm पर शोले पहली तो बार फिल्म फिल्म है बना ना। था। हाँ, ये प्रकाश झा का फिल्म बना। ठीक है, प्रकाश झा का यही अगला। हाँ, प्रकाश झा वाला जो है कि आपको पीएनएम मॉल है ना, वो प्रकाश झा का है ना। ई वाला नहीं है, उसका मालिक ही नहीं है ना। पीएनएम मॉल जो है ना, वहाँ बोरिंग रोड पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स के साइड, वो है आपका उसका, है ना। उसका दो मालिक है सर, एक मालिक नहीं है, प्रकाश झा मनोज भाई मिलकर बनाया है। विदेश में शिक्षित प्रथम जो है कि भारतीय फिल्म टेक्नीशियन जो है कि आपको किसको माना जाता है? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। असली जो है कि आपको धुंधराज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक जो है कि माना जाता है। 1920 में पहली बार मनोरंजन कर बंगाल सरकार के द्वारा लगाया गया। कितना परसेंट? 12.5% लगाया अरे गया। और 12। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जो है कि आपको जनवरी 1952 को मुंबई में जो है कि आपको हुआ था। और भारत रत्न सम्मानित प्रथम फिल्मी जगत का प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे कब दिया गया? 1992 में जो है कि 97। आपको दिया गया था। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला बोलता है कि राष्ट्रीय फिल्म जो है कि आपको पुरस्कार से सम्मानित पहली जो है कि आपको किनके तरफ से? रिपीट, हमको नहीं पता। राष्ट्रीय फिल्म, पूजा जी बंद कीजिए, विवेक एंड पूजा बंद कीजिए आपकी तरफ से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली जो है कि हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब था, 1954 में जो है कि आपको बना था। और गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम जो है कि रामचंद्र द्विवेदी या प्रदीप के नाम से जो है कि जाना जाता था। और फिल्मों में पहली जो है कि संगीत निर्देशक का गौरव जो है कि किसको प्राप्त था? फिरोज शाह मिस्त्री को प्राप्त था। और राज्यसभा के सदस्य के रूप में जो है कि चुने जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस दत्त जो है कि आपको नाम था। वास्तविक नाम क्या था? फातिमा ए राशिदा जो है कि आपको नाम था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रौलिक 1969 में जो है कि आपको है। और प्रथम गीतकार मजरूर जो है कि आपको सुल्तानपुरा पूरी, है ना, पूरी थी। फिल्मी जगत में जो है कि सर्वोच्च जो है कि सम्मान ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 से हुई है। और ऑस्कर पुरस्कार से प्रथम भारतीय महिला भानु अथैया थी। किस फिल्म के लिए? गांधी फिल्म के लिए। और ये फिल्म जो है कि डिजाइनर थी ना टाइटैनिक उस में गांधी फिल्म वर्ष की। कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कौन सा डिजाइनर? यस सर। कॉस्ट्यूम डिजाइनर उसको कहते हैं जो कपड़ा का डिजाइन करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिल्म टाइटैनिक को वर्ष 1997 में 11 ऑस्कर जो है कि आपको मिला था। और टीवी धारावाहिक जो है कि भारत एक खोज के निर्देश जो है कि आपको थे। और भारत की प्रथम जो है कि ऑस्कर पुरस्कार 1982 ईस्वी में विजेता जो है कि आपको फिल्म कौन सी थी? गांधी फिल्म थी। और रिचर्ड गांधी फिल्म के एटनबरो। निर्देशक रिचर्ड एटनबरो जो है कि आपको थे। गांधी फिल्म के भूमिका निभाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वेन किंग्सले जो है कि आपको थे। कौन थे? वेन किंग्सले जो है कि आपको थे। मॉडल टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा। यहाँ से जो है ना 14 नंबर से, यहाँ से कल बात करेंगे, थोड़ा सा काम है, निकलना है थोड़ा सा बाहर। ठीक, कल जो है कि बट आपको सर बात इसमें करेंगे एक यहाँ से। फिल्म का नाम नहीं दिया है। 11 फिल्म शायद था, एक झांसी की रानी, वो नहीं दिया था।